अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का हमने आज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करना है और हमारे टॉपिक का नाम है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में ओवरव्यू दे दूँ कि हमने इस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस करना है और हम किस पैटर्न से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले टॉपिक का नाम है पीरियोडिक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का मतलब होता है चीज़ों का अरेंज होना, मतलब किस तरतीब से चीज़ें जो है वो अरेंज की गई हैं। और पीरियोडिक का मतलब ये है कि हम पीरियड टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास ये है टर्म कि अगर आपको पीरियोडिक अरेंजमेंट के बारे में पता है, अगर आपको एलिमेंट की अरेंजमेंट का पता है कि पीरियड टेबल में कौन सी एलिमेंट किस जगह पर, लाइक अगर आपको बता दी जाए कि थर्ड पीरियड के अंदर सेकंड ग्रुप के अंदर, मतलब अगर आपको इंडिकेट कर दिया जाए पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर, लाइक आपको एलिमेंट के अरेंजमेंट के बारे में बताया जाए, तो आप उस अरेंजमेंट से उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। लाइक आपको समझ आ जाए अगर ये एलिमेंट जो है पीरियड टेबल के इस ग्रुप में इस पीरियड में पड़ी है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है। मतलब ये कि दोनों आपस में क्या इंटररिलेटेड। अगर आपको किसी तरह पीरियड टेबल के एलिमेंट के अरेंजमेंट समझ आ जाए तो आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। आपको जस्ट बताया जाए कि एलिमेंट इस जगह पे पड़ी हुई है तो आप उसकी जो है फ़ौरन अपने कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। लाइक अगर डायरेक्ट बुक के रूल्स आपको दिए गए हैं कि अगर ये रूल को आपने फॉलो करना है तो आपको एलिमेंट के पता चल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो शायद आपको थोड़ा समझने में मसला हो। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने थोड़े से की कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियसली पढ़े हुए हैं। बेटा सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी वो ये कि पीरियड टेबल के अंदर जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, जैसे मैं कोई हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारे पास पीरियड टेबल का ग्रुप नंबर 1 है। तो इस ग्रुप का जो हर एक एलिमेंट है वो एक पीरियड को स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है तो फर्स्ट ग्रुप का, तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, तो यहाँ से ये लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है। उसके बाद हम आएंगे लिथियम के ऊपर, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का सेकंड एलिमेंट, तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड पीरियड है। फिर सोडियम जो है वो थर्ड एलिमेंट है तो हमारे पास थर्ड पीरियड है। पोटेशियम फोर्थ एलिमेंट है तो हमारे पास फोर्थ पीरियड है। रुबिडियम जो है वो फिफ्थ एलिमेंट है तो हमारे पास क्या है, फिफ्थ पीरियड। देन हमारे पास फ्रांसियम सेवंथ एलिमेंट है तो हमारे पास ये क्या होगा, सेवंथ पीरियड। तो इट्स मीन पीरियड टेबल के अंदर जो पहले ग्रुप का हर एक एलिमेंट है वो हमें एक पीरियड स्टार्ट करके देता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने यही मेंशन किया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 स्टार्ट्स अ पीरियड। तो ग्रुप 1 का हर एक एलिमेंट एक पीरियड को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। दूसरी बात ये कि बेटा पीरियड में ना हर पीरियड के अंदर शेल नंबर सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये हमारे पास पीरियड नंबर 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम होता है। तो इट्स मीन हाइड्रोजन में अगर एक शेल है तो हीलियम में भी क्या होगा, एक शेल। देन हम आते हैं सेकेंड पीरियड पे तो हमारे पास है लिथियम, लिथियम में अगर 2 शेल है तो बेरिलियम में भी क्या होंगे, 2 शेल। तो पीरियड के अंदर जो शेल नंबर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो पीरियड नंबर होता है ना वही हमारे पास क्या होता है, शेल नंबर। मैं जस्ट को दोबारा से तो कंक्लूड करती, मैंने क्या कहा है, सबसे पहले ये कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो एक पीरियड को स्टार्ट करता है। फर्स्ट ग्रुप में 7 जो है हमारे पास एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास टोटल में कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। ठीक है। उसके बाद हर एक पीरियड नंबर आपको बताता है कि इस पीरियड में जितने एलिमेंट उसमें कितने शेल हैं। ठीक है। और हमारे उस पीरियड में शेल नंबर क्या रहता है, सेम। जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे पास सोडियम है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके अंदर कितने टोटल शेल होंगे, 3, यानी इसके आखिरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे खत्म होंगे, थर्ड शेल के अंदर होंगे। इस तरह मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप नंबर इसका 2 है लेकिन ये पीरियड नंबर 3 है तो इसमें इसके अंदर शेल्स टोटल कितने होंगे, इसके अंदर शेल टोटल क्या होंगे, 3। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल पे जाके खत्म हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि हमारे पास जो है वो पीरियड नंबर हमें शेल नंबर बताता है और ग्रुप जो है ग्रुप 1 के 7 एलिमेंट्स है तो हमारे पास 7 पीरियड टोटल 7 शेल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटा एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना वो ये कि ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर होता है पीरियड टेबल वो हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बताता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स तो इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड एग्जांपल ग्रुप 2 के एलिमेंट इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह में हम फर्स्ट कर लें, यहाँ पे ग्रुप 13 है। ठीक है। तो इन सब के यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह यहाँ पे ग्रुप 17 है तो उन सब के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह ग्रुप 18 है तो उनके वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स वाई वो नोबल गैस होती है वो स्टेबल होती है। क्लियर। तो ये हमने पढ़ लिया कुछ रूल्स को, जैसे हमने रिकॉल किया है, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं। तो एक प्लस हम एक मजीद रूल को रिकॉल कर लेते हैं, अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे कि हमने इसको किस तरह जज करना है कि एलिमेंट जो है वो कहाँ पड़ी है तो उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक है। वो चीज़ें हम 2 मिनट में समझ लेंगे, वो समझना बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आखिरी जो रूल आपने याना वो ये पीरियड टेबल के अंदर हमने पढ़ा था सब शेल्स के बारे में, हमने ब्लॉक्स पढ़े थे। हमने कहा था कि एलिमेंट के अंदर 4 सब शेल हैं तो एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक भी कितने होते हैं, 4 होते हैं पीरियड टेबल के अंदर ब्लॉक, सॉरी। तो वो 4 ब्लॉक्स जो हैं वो सब शेल की बेस पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक है। ठीक है। तो उसका मतलब उन एलिमेंट्स के आखिरी वाला जो सब शेल है वो एस है।
इस तरह अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 13 से लेके 18 तक हमारे पास जो वो पी ब्लॉक है, तो इट्स मीन वो एलिमेंट सारे के सारे पी सब शेल पे खत्म होती है। यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स हैं, तो 4 तरह के हमारे पास सब शेल्स होते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जहाँ पे खत्म होती है। ये हमने 3 रूल्स को डिस्कस किया। पहला ग्रुप नंबर क्या बताता है, पीरियड नंबर क्या बताता है, और हमें अगर ब्लॉक्स का पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा वो एलिमेंट जो है वो किस सब शेल पे उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म हो गए। तो इन 3 रूल्स को ज़हन में रखते हैं हमने बस स्टार्ट करना है और ये अभी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बेटा हम कोशिश करेंगे हम जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी बुक वाली लें ताकि आप थोड़ा लेक्चर से समझे, देन आप अपने बुक समझे, तो दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी और आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी बुक पर दिया था, फर्स्ट पॉइंट पीरियड नंबर में उनके सपोज कर हमारे पास एक एलिमेंट x है। x का मतलब ये कोई सिंबल नहीं है, x यहाँ पे तो आपको बता रहे हैं कोई रैंडम एलिमेंट फर्ज कर ले अपने दिमाग में, हमारे पास कोई x एलिमेंट है, ठीक है। अब आपकी बुक के एग्जाम्पल के मुताबिक आपको अगर कहा जाए कि पीरियड नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3, तो बताओ एलिमेंट का जो है वो शेल नंबर क्या होगा, आखिरी शेल। तो मैंने आपको अभी एक्चुअली स्टार्ट पे कहा था कि जो हमारे पास जो है वो पीरियड नंबर होता है वही उस एलिमेंट का क्या होगा, शेल नंबर। तो इट्स मीन इस x एलिमेंट अगर वो पीरियड नंबर 3 है, अगर वो हमारे पास एलिमेंट 3rd पीरियड में पाया जा रहा है, तो हमारे पास उस एलिमेंट x के टोटल शेल भी कितने होंगे, 3 शेल। तो इट्स मीन इस एलिमेंट x की हमारे पास 3 शेल्स हैं। क्लियर। दूसरी बात, हमने एलिमेंट के शेल्स देख लिए, इस एलिमेंट का टोटल जो है वो 3 शेल। अब हमने ये देखना है कि इस एलिमेंट का शेल तो 3 है, लाइक KLN, ये M पे खत्म हो रहा है इस एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, उस M के कौन से सब शेल में खत्म हो रही है, ठीक है। लाइक सब शेल हमारे पास S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, F भी होता है, शेल तो उसके अंदर 3 है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन किस सब शेल पे खत्म होंगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका ब्लॉक नंबर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली जो एलिमेंट है पीरियड नंबर 3 की, पीरियड नंबर 3rd के अंदर, इसके अंदर 3 शेल्स थे, मैं कहती हूँ वो एलिमेंट बिलोंग कर रही है ग्रुप नंबर 2 से, ग्रुप नंबर 2 से, या इसको हम ऐसे कह लेते हैं जस्ट आपको ये बताते हैं कि ये एलिमेंट बिलोंग कर रही है S ब्लॉक से, S ब्लॉक से, ठीक है। तो अगर हमारे पास ब्लॉक S है तो इट्स मीन उस एलिमेंट का वैलेंस सब शेल भी क्या होगा, S। तो मैं कहूँगी शेल इसके 3 है और इसका जो आखिरी सब शेल है वो कौन सा है, S सब शेल। तो अगर मैं इसको वाइंड अप करूँ, ये हमारे पास बुक का फर्स्ट रूल था जिसके मुताबिक अगर आपको एलिमेंट का पीरियड नंबर और एलिमेंट का अगर आपको ब्लॉक नंबर बता दिया जाए, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस एलिमेंट के कितने शेल्स हैं और ये कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड किया, तो हम कहेंगे x जो है इसका 3rd शेल आखिरी शेल है और ये S सब शेल पे ख़त्म होता है। तो फर्स्ट रूल में हमने तकरीबन इतना पढ़ लिया। अब हमारे पास बुक का सेकंड रूल ये कहता है, आपने शेल नंबर देख लिया, शेल नंबर पता चला पीरियड से, आपने उसका सब शेल देखा वैलेंस, वो पता चला कि उसको ब्लॉक से। क्वेश्चन ये आता है कि इस आखिरी शेल के इस आखिरी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा वो हमें बताता है ग्रुप नंबर। मैंने आपसे पहले कहा था कि ग्रुप नंबर अगर आपको बता दिया जाए प्रोटोन टेबल में तो आपको पता चल जाए उस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करेंगे। पीरियड नंबर 3 की एक एलिमेंट है जो कि S ब्लॉक में पाई जाती है, और अगर मैं कहूँ कि उसका ग्रुप नंबर 2 है, उसका ग्रुप नंबर 2 है, देन देखिए पीरियड नंबर 3, तो मैं कहूँगी 3rd पीरियड ये वाला सोडियम मैग्नीशियम वाला, ठीक है। फिर मैं बोलूँ S ब्लॉक, तो इट्स मीन वो इसी जगह बात करें, हमने इससे P ब्लॉक की तरफ नहीं जाना। देन हमने कहा ग्रुप नंबर 2, तो इट्स मीन पीरियड 3 में अगर मूव करें और ग्रुप नंबर 2 में मूव करें तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है कॉमन, दैट इज मैग्नीशियम। तो इट्स मीन वो किस एलिमेंट के बारे में बात करें, वो मैग्नीशियम के बारे में बात करें, प्लस ये कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो ग्रुप नंबर 2 है, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी होंगे हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसको हम फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की फॉर्म लिखते हैं कि एक्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 3 इसका आखिरी सब शेल है, S इसका आखिरी सब शेल है और इस S के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये 3s2 इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और हमें वैसे पता है कि मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 एंड देन हमारे पास होता है 3s2, तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेटा हमने अपने इस रूल्स में समराइज किया कि अगर आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और अगर आपको ब्लॉक नंबर पता है तो ग्रुप नंबर बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीरियड नंबर बताएगा वैलेंस शेल, ब्लॉक नंबर बताएगा वैलेंस सब शेल। तो इससे हमने समराइज कर इलेक्ट्रॉन। एक लास्ट रूल ये है कि अगर आपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी हो तो वो भी आप इसी रूल से लिख सकते हैं। तो उसमें हमें क्विक एग्जाम्पल आपके बुक पे दिया है, इसी से हम समराइज कर लेंगे कि हमारे पास जो है अगर पीरियड नंबर, ये आपका बुक का 3rd रूल है, 3rd रूल। तो बेटा हम अपनी अब 3rd एग्जाम्पल पे जाएंगे। हमारे बुक का जो 3rd पॉइंट है उसमें आपको गिवन क्या है कि हमारे पास पीरियड नंबर 3 है प्रोटोन टेबल का,
ग्रुप नंबर हमारे पास 13 है। तो बेटा अगर हम पीरियड नंबर 3 में मूव करें इस तरह लेफ्ट से राइट, तो पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 13, तो इट्स मीन पीरियड नंबर हमें बताता है शेल के बारे में, तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का वैलेंस शेल क्या है 3। और अगर हम बात करें कि वो ग्रुप नंबर 13 है तो वो बिलोंग करता है पी ब्लॉक से, तो हम कहेंगे उसका वैलेंस सब शेल क्या है पी है। तो पी से पहले हमारे पास कौन सा होता है सब शेल एस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3s और 3p बना। अब हमने ये देखना है, हमने ये भी देख लिया उसका वैलेंस शेल कौन सा, हमने ये भी देख लिया उसका वैलेंस सब शेल पी है, लेकिन ये देना है उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो बेटा हमारे पास ग्रुप नंबर क्या है 13। तो आपको पता है कि जो मैंने यहाँ बताया था इस रूल के मुताबिक जो हमारे पास ग्रुप नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो फिल करेंगे आप इलेक्ट्रॉन 3s2 हो गया एंड 3p भी हमारे पास 1, तो एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो पी में 1। अब हमारे पास अगर देखें तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन तब जाते हैं अगर हमारे पास जो है उसके सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन हो, तो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2s2 2p6, और सेकंड में तब जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1s2। तो इस तरह हमने ये इसका के शेल है, ये उसका एल शेल है, और ये हमारे पास ये उसका कौन शेल है एम। तो आपकी बुक में इसको जस्ट इस तरह यहाँ पे वाइंड अप कर दिया। हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये, टोटल 4 हो गए, 6 10 और 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है 13 इलेक्ट्रॉन वाला वो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज वाइंड अप हो गया। तो हमने यहाँ पे कोर 3 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। पीरियड नंबर शेल बताता है, ग्रुप नंबर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा उसके आखिरी शेल में, ठीक है, और हमारे पास जो ब्लॉक है हमें उसका वैलेंस सब शेल बताएगा। बट इसके साथ ना आपकी बुक पे 2 टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं। जहाँ पे शेल वर्ड लिखे हैं ना वहाँ पे लिखे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है और आपने इसको प्रीवियसली कभी डिस्कस भी नहीं किया हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इसको अभी आपने इसी हद तक रखना है, लेकिन इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे हम अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। तो शेल का दूसरा नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और सब शेल का दूसरा नाम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फिलहाल आप जस्ट शेल और सब शेल पे ही फोकस करें। थैंक यू सो मच।